नाउ क्वेश्चन नंबर 7. The sum of 3 consecutive multiples of 8. consecutive multiple of 8. 8 के मल्टीपल्स हमें लिखने हैं. कैसे लिखते हैं वो आप ध्यान से देखो. सपोज 3 consecutive multiple of 8 are 8x लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे 8x प्लस 1 8 इंटू ब्रैकेट x प्लस 2. ओके, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है. तीनों का एडिशन हमें गिवन है, तो ऐड करते हैं 8x प्लस 8x प्लस 1 प्लस 8x प्लस 2. कितना है 8 8 8 888 हमें गिवन है. 8x ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर 8 है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर होगा 8x 8 इंटू एक्स 8x 8 इंटू 1 8. यहाँ पे 8x प्लस 8 टू ज़ा होगा 16 888. 8x 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 कितनी बार है 3 टाइम्स है. सो 24x 24x 8 प्लस 60 कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 888. therefore 24x इज इक्वल टू क्या होगा 888 माइनस 24. प्लस है, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं. यहाँ पे वैल्यू बचेगी 4 6 8 864. 24x is equal to 864. So x is equal to 864 divided by 24. So 864 divided by 24 हम करेंगे. 24 तीजा कितना होगा 24 फोर्जा करके देखो 96 हो जाएगा. तो 24 तीजा हम करेंगे 72. क्या मिलेगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1. 4 नीचे आएगा बिकॉज 14 विच इज स्मॉलर देन 24. ट्वेंटी फोर सिक्स 144. सो आंसर हमें क्या मिला x इज इक्वल टू 144. x की वैल्यू हमें मिल गई. x की वैल्यू हमें कितनी मिली 36. x इज इक्वल टू 36 मिला. राइट, x की वैल्यू मिल गई. सो उसके बेस से हम क्या फाइंड कर सकते हैं 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर है 8x. तो क्या करेंगे हम 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 8 लिखा, x की वैल्यू 36 लिखी हमने. फर्स्ट इंटीजर हमें मिलेगा 288. सेकंड इंटीजर 8 इंटू एक्स प्लस 1 मतलब कि 8 इंटू 36 प्लस 1. सो 8 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे. 36 प्लस 1 37 हो जाएगा. दूसरा इंटीजर हमें मिलेगा 296. राइट, दूसरा इंटीजर हमें क्या मिला 296. नाउ थर्ड इंटीजर 36 प्लस 8 36 प्लस 2 होगा यहाँ पे. तो 8 मल्टीप्लाई बाय 38. So our third integer will be 304.
सो 3 मल्टीपल्स हमें मिले, फर्स्ट मिला 288, सेकंड मिला 296 एंड आवर थर्ड इंटीजर इज 304. क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। क्या गिवन है हमें? 3 consecutive integers are such that when they are taken increasing order, 3 consecutive integers है, इंटीजर क्या लिखेंगे हम? x लिखेंगे, x प्लस 1 लिखेंगे, x प्लस 2 लिखेंगे, तीनों को ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 और 4 से। फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड इंटीजर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें आंसर क्या मिलेगा? 74. सो हमें 74 हमें आंसर मिलेगा। सो हमें तीनों इंटीजर्स को फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे 2x प्लस 3x प्लस 3, ओके, 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे होगा 4x, 4 2 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 74. x वाले टर्म्स कितने हैं? 4 5 6 7 8 9, 9x, 8 प्लस 3 कितना होगा? 11. Therefore 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11, प्लस 11 है, राइट हैंड साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगा, तो 63 मिलेगा हमें। 9x इज इक्वल टू 63. Therefore our x will be 63 divided by 9. x की वैल्यू हमें क्या मिली? 7 मिली। x की वैल्यू हमें मिलेगी 7, राइट। तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमें कौन से मिलेंगे? फर्स्ट है x इज इक्वल टू 7, अनदर है x प्लस 1, मतलब कि 7 प्लस 1 होगा 8, दूसरा है x प्लस 2, मतलब कि 7 प्लस 2, हमारा होगा आंसर 9. सो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमें मिले 7, 8 एंड 9. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो. रेशियो हमें गिवन है एजेस का 5 and 7, राइट. 4 years लेटर, 4 साल के बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56. सो आफ्टर 4 years क्या होगा? सो ये रेशियो है 5 and 7, तो हम क्या लिख सकते हैं? हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, 5 and 7 को हम लिख सकते हैं 5x जैम 7x. समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years लेटर, फोर ईयर्स लेटर ये रेशियो क्या हो सकता है? 5x. अभी सिंपल चीज है, राहुल एंड हरून है, दोनों की अभी प्रेजेंट एज हमें गिवन है. सपोज प्रेजेंट एज एक की है 10, तो 4 years के बाद कितनी होगी? 14 होगी. सिंपल कॉन्सेप्ट है. दूसरे की एज है सपोज 14, तो 4 years के बाद कितनी होगी? 18 होगी. तो यहाँ पे राहुल की एज है 5x, तो उसमें 4 ऐड कर देंगे हम. सिमिलरली हरून की एज में भी 4 ऐड करना पड़ेगा हमें, 4 ऐड कर दिया, ओके. नाउ क्वेश्चन हमें गिवन है 4 years के बाद उसके दोनों के एज है, दोनों का एडिशन होगा 56. एडिशन क्या होगा? 56. तो हम क्या लिखेंगे? एक की एज है 5x प्लस 4, दूसरे की एज है 7x प्लस 4, और दोनों का एडिशन हमें गिवन है 56, करेक्ट. 5 प्लस 7 कितना होगा? 12 हो जाएगा. तो 12x, 4 प्लस 4 8 इज इक्वल टू 56. Therefore 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8. 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8. 56 माइनस 8 कितना होगा? यस, वेरी नाइस, 48. So our x will be 48 divided by 12.
की वैल्यू हमें मिली 4, देयरफॉर राहुल की एज की हम बात करें तो राहुल की एज कितनी है 5x, मतलब कि 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है। सो राहुल की एज हमें मिलेगी 20, राहुल की एज हमें मिल गई। अब हमें हरुण की एज को फाइंड करना है, तो हरुण की कितनी एज है 7x, मतलब कि 7 मल्टीप्लाई बाय 4, सो उसकी एज हमें मिलेगी 28। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो गिवन है, रेशियो हमें क्या गिवन है 7:5, राइट, 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज कितने हैं उसको गर्ल्स के साथ कंपैरिजन किया गया है कि बॉयज जो है वो गर्ल्स से 8 ज्यादा है, तो गर्ल्स के साथ कंपेयर किया है। तो हम सपोज किसको करेंगे, गर्ल्स के नंबर्स को। सपोज नंबर ऑफ गर्ल्स आर x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, सपोज x है, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x प्लस 8, बिकॉज वो 8 ज्यादा है। वो आपको समझ में आ गया? दोनों का रेशियो हमें गिवन है 7:5, क्या गिवन है हमें 7:5। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, टोटल जो क्लास है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। की वैल्यू को लिखेंगे x प्लस 2 और डिवाइड में क्या लिखेंगे x, मतलब कि गर्ल्स कितनी है वो। दोनों को रेशियो हमें गिवन है 7/5, राइट। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 5 का मल्टीप्लीकेशन x प्लस 2 के साथ होगा, x प्लस 8 के साथ होगा, और x का मल्टीप्लीकेशन 7 के साथ होगा। ओके, तो 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 7x, राइट। अब क्या करेंगे, 7x को राइट हैंड साइड ले आएंगे, 5x माइनस 7x 40 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 माइनस 7x 2x होगा, बिगर वैल्यू ये है उसकी साइन माइनस लिखेंगे, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो x इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 20 मिलेगी, राइट। x की वैल्यू हमें मिल गई, बॉयज कितने हैं 20 है, देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे यहाँ पे x प्लस 8, मतलब कि 20 प्लस 8 मतलब कि 28, गर्ल्स कितनी होगी 28, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भरत फादर इज 26 years younger than भरत ग्रैंडफादर and 29 years older than Bharat. The sum of the ages of all the three is 135 years. यहाँ पे 3 पर्सन के एजेस का कंपैरिजन हमें बताया है। थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट है, अच्छे से ध्यान देना तो ही समझ में आएगा। भरत फादर एज इज 26 years younger. Bharat father is 26 years younger than Bharat. Okay, and Bharat grandfather younger than Bharat grandfather. Bharat father is 26 years younger than Bharat grandfather. Okay, भरत के ग्रैंडफादर से उसके जो भरत के दादाजी है उससे उसके फादर है वो कितने साल छोटे हैं, तो 26 years, एंड 26 years ओल्डर देन भरत, और 29 years ओल्डर देन भरत। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 20 years ओल्डर है भरत से, बराबर।
तो सपोज हम करेंगे भरत फादर एज, सपोज भरत फादर एज इज इक्वल टू एक्स। सपोज भरत के फादर की एज है एक्स, देयरफॉर भरत की एज कितनी होगी? तो ध्यान दो, यहाँ पे हमें गिवन है यहाँ पे 29 ईयर्स ओल्डर देन भरत, भरत से वो 29 ईयर्स ओल्डर है। मतलब कि भरत के फादर की एज हमने एक्स सपोज की, तो भरत की एज कितनी होगी? 29 ईयर्स ओल्डर है। तो भरत के फादर की एज में से 29 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अभी तो हमें भरत की एज मिलेगी, राइट। उसके बाद ग्रैंडफादर की एज हमें फाइंड करनी है। भरत ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी? ध्यान से समझो। भरत फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन भरत ग्रैंडफादर। मतलब कि भरत के फादर है वो उसके दादाजी से 26 ईयर्स छोटे हैं, बराबर। तो जो एक्स है, भरत के ग्रैंडफादर कितने बड़े होंगे? 26 ईयर्स बड़े होंगे। मतलब कि एक्स, भरत के फादर की एज है एक्स, उसमें 26 ऐड करेंगे तभी उसके ग्रैंडफादर की एज मिलेगी। इतना आपको समझ में आया? नाउ आगे देखो, तीनों की एजिस का एडिशन, तीनों के एज का एडिशन हमें क्या गिवन है? तीनों के एज का एडिशन हमें गिवन है 135। क्या गिवन है? 135। तो एक्स 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 कितनी बार है? 3 टाइम्स है। -29 प्लस 26, बोथ द नंबर्स आर ऑपोजिट। दोनों नंबर्स की साइन कैसी है? ऑपोजिट है। तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 29 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा? -3। ओके। नाउ 3x इज इक्वल टू 135 प्लस 3, 135 प्लस 3 138, 138 है, 3 से डिवाइड करेंगे, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 46। x की वैल्यू मिली हमें 46। मतलब कि भरत के जो फादर है उसकी एज हमें मिली, भरत फादर उसकी एज हमें मिली 46 ईयर्स। कितनी मिली? 46 ईयर्स। अब भरत की एज की हम बात करें तो भरत की एज कितनी होगी? भरत की एज देखो, x माइनस 29, मतलब कि 46 जो है x की वैल्यू, उसमें से 29 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें भरत की एज मिल जाएगी, राइट। तो 46 माइनस 29 करेंगे हम, कितना आंसर आएगा? 16 में से 9 निकालेंगे, सोचो कितना आएगा? 17। ऐड करके देख लो। ओके, 17 आंसर आएगा हमारा। 17 ईयर्स। भरत की एज कितनी होगी? 17 ईयर्स, राइट। और भरत ग्रैंडफादर, अब भरत के दादाजी की एज हम फाइंड करते हैं। तो x प्लस 26 मतलब कि 46 प्लस 26, 46 प्लस 26 कितना होगा? 72। सो भरत के दादाजी की एज हमें कितनी मिली? 72 ईयर्स। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें हमें क्या गिवन है? 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 साल पहले, रवि's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज।
प्रेजेंट एज से कितनी है, 4 टाइम्स है। ओके, व्हाट इज द रवि प्रेजेंट एज, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। तो किसको हम x सपोज करेंगे, 1 वेरिएबल है, चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, इसके लिए यहाँ पे एक ही वेरिएबल आता है जो हम x लेते हैं। समझ में आ रहा है, x के सिवा a से लेके z तक के कोई भी अल्फाबेट इसमें आ सकते हैं। आगे के स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड 9 में आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ोगे। स्टैंडर्ड 7 में आपने पढ़ा था सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन आपको अच्छे से समझा होगा आपने, तभी आपको स्टैंडर्ड 8 में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल समझ में आएगा, राइट। अभी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल अच्छे से समझोगे तो स्टैंडर्ड 9 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको समझ में आएगा। तो अच्छे से चैप्टर को समझो, सारे क्वेश्चंस को होमवर्क में भी 1 टाइम लिखो। दोनों में हमें क्या गिवन है, 15 years फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 times his present age। क्या करेंगे सोचो इसमें, प्रेजेंट एज रवि की फाइंड करनी है तो सपोज कर लेंगे, जिसको फाइंड करना है उसको तो हम सपोज करते हैं। तो सपोज रवि प्रेजेंट एज, रवि की प्रेजेंट एज कितनी है, ए इज इक्वल टू एक्स, रवि की प्रेजेंट एज है एक्स, राइट। तो 15 years फ्रॉम नाउ मतलब कि प्रेजेंट है एक्स, तो 15 साल पहले कितनी होगी, एक्स माइनस 15 होगी ना, बराबर ना। अभी सपोज प्रेजेंट है 40, तो 15 साल पहले, 15 साल पहले कितनी होगी, 25। ओके, तो लॉजिक लगाना है आपको, प्रेजेंट एज एक्स है तो 15 साल पहले होगी एक्स माइनस 15। 15 years from now Ravi's age will be 4 times the present age। तो हम लिखेंगे 15 years from now, 15 years from now एज लिखेंगे x माइनस 15। अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम गिवन डेटा, क्या लिखेंगे, फ्रॉम गिवन डेटा, ध्यान से समझना। 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age, उसकी प्रेजेंट एज से 4 टाइम होगी, मतलब कि इसकी प्रेजेंट एज हमने x सपोज की है, तो 15 साल पहले की एज है वो x माइनस 15, जो कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। किससे 4 टाइम्स है, उसकी प्रेजेंट एज से 4 टाइम्स है। ओके, तो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4x माइनस 15, 4 कितना होगा, 60। ओके, 4 इस साइड आएगा तो x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 60। देयरफॉर माइनस प्लस दोनों साइन ऑपोजिट है, सब्ट्रैक्शन होगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। उसकी साइन क्या होगी, तो बिगर वैल्यू देखेंगे, बिगर वैल्यू माइनस है, इसके लिए उसकी साइन भी माइनस में आएगी। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 60 डिवाइड बाई 3, हमारी आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर 20। मतलब कि रवि की प्रेजेंट एज हमें मिली 20। समझ में आया आपको?